नेटफ्लिक्स टू ऑल बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर यूसी बर्कले न्याय नहीं करता है। नेटफ्लिक्स टीन रोम कॉम गाथा टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर की अंतिम किस्त में लारा जीन को वे दो कॉलेजों यूसी बर्कले और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के बीच पूरी तरह से फटा हुआ है। हमारे प्रिय नायक लाला कोंडोर का अंतःकरण द्वारा निभाया गया अभी एक जीवन वरिष्ठ सीनियर वर्ग की न्यूयॉर्क यात्रा से वापस आए, जिसमें एक ग्लैम रूफटॉप पार्टी इन कुकीज के लिए लेवेन बेकरी की यात्रा शामिल है और केवल कारणों के लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। एक गुलाबी सोफे की चोरी एनवाईयू का यह अद्भुत रोशनी वाला कार्यक्रम है जहां वे वास्तविक लेखकों को अपने छात्रों से बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह अपनी बहन मार्गोट जेनेल पैरिश से कहती है, जल्द ही वो पोर्टलैंड के अपने गृहनगर में लौटती है। यह उन कुछ ठोस कारणों में से एक है जो हम एनवाईयू के अकादमिक मूल्य के बारे में सुनते हैं। वह जो उल्लेख करने में विफल रहती है वह यह है कि बर्कले पुस्तक वार्ता का एक धन भी प्रदान करता है और अन्य चीजों का एक समूह जो एनवाईयू नहीं करता है। अब मैं यहाँ एनवाईयू को स्मैक के लिए या हमेशा और हमेशा के लिए सिनेमाई रूप से याद करने के लिए नहीं हूँ। बर्कले एक लानत ठीक स्कूल है और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि लारा जीन ने निर्णय को बहुत निष्पक्ष तरीके से तौला। ऑलवेज एंड फॉरएवर में लारा जीन ने अपनी 10 या वर्ष की योजना बनाई है। वह स्टैनफोर्ड जाने, स्नातक होने, शादी करने और अपने जीवन के प्यार के साथ एक घर खरीदने की योजना बना रही है। पीटर काविंस्की न्यू सैंटिनो जो हर जगह शाब्दिक है, जिसमें किसी कारण के लिए गेम टॉप स्टॉक फिल्म भी शामिल है। यह हमारे लिए एक आदर्श स्कूल है। एलजे फिल्म में जल्दी कहते हैं, वह लैक्रोस नहीं खेलेंगे, मैं अंग्रेजी का अध्ययन करूंगा और सबसे अच्छा, हम उन जोड़ों में से एक होंगे जो कॉलेज के कारण टूट जाते हैं। जब वह स्टैनफोर्ड से खारिज कर दिया जाता है तो उन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, लेकिन वह बर्कले को स्वीकार कर लेती है, जैसा कि वह कहती है कि स्टैनफोर्ड के परिसर से केवल 1 घंटे की दूरी पर है। फिल्म यहीं खत्म हो सकती थी, वे अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं और पीटर के कारणों के रूप में वह स्टैनफोर्ड को अपने सोमपोरम वर्ष में स्थानांतरित कर सकते हैं और योजनाएं सामान्य रूप से फिर से शुरू हो सकती हैं। या हाई स्कूल म्यूजिकल 3 के अंत में ट्रॉय और गैब्रिएला क्या करते हैं और लंबी ईच दूरी की कोशिश करें। इसके बजाय वह पूरी तरह से अपनी योजनाओं से बचती है और एनवाईयू वायलट बनने के लिए देश भर में घूमती है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यहोशू आप इस बिंदु को याद कर रहे हैं। आप शायद अपने आप से कह रहे हैं एनवाईयू है, लेकिन लारा जीन के व्यक्तिगत विकास और एक महत्वपूर्ण अन्य के बाहर स्वायत्ता के बड़े आख्यान के लिए एक स्टैंड इन है जो त्रयी के पाठ्यक्रम पर स्थानांतरित होता है। वह एनवाईयू के एक शहर के भीतर परिसर अवधारणा के साथ आसक्त हो जाता है और मैं उसकी गलती नहीं कर सकता। वाशिंगटन स्क्वायर पार्क वसंत ऋतु में सुंदर है। अपने परिसर को एक शहर के भीतर एम्बेड किया जाना आश्चर्यजनक रूप से रोमांटिक लगता है, लेकिन वह भी 2 लाइब्रेरी में चल सकती थी और अपने इन पसंद मैजेस्टी का पूरा दायरा हासिल कर सकती थी, या टेलीग्राफ एवेन्यू में टहलकर शहर के इतिहास को वास्तविक समय में देखने के लिए मो में प्रवेश किया, या नरक सैन फ्रांसिस्को में बांट लिया और मैं गिर गई सिर्फ एक के बजाय 2 शहरों के साथ प्यार। टार्टिन के लिए एक त्वरित नामपद भी है। याद रखें, लारा जीन लेवेन के प्रति जुनूनी है और पीटर टार्टिन को अपने बे एरिया के बराबर बताते हैं। टार्टाइन अद्भुत है, लेकिन बर्कले में और उसके आसपास महान कुकीज भी हैं। एंथनी के एंथनी, स्वीट एडलिन और एरिज मैंडी को बाहर। यूएन न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार लारा जीन एनवाईयू के अंग्रेजी साहित्य कार्यक्रम के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकता है, जैसे कि बर्कले का राष्ट्र में सबसे अच्छा अंग्रेजी कार्यक्रम नहीं है। एनवाईयू 20वां, मैं इस तथ्य की अनदेखी कर रहा हूं कि वे रैंकिंग स्नातक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे आलोचनाओं के साथ आते हैं। मैं बर्कले के अंग्रेजी विभाग के एक प्रतिनिधि के पास उनके कार्यक्रम के लिए अपना मामला बनाने के लिए पहुंचा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे उनकी ओर से मामला बनाना होगा। अगर मुझे लगता है कि एलजे की 19वीं सदी के ब्रिटिश साहित्य में रुचि है, वह फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ने में बहुत खर्च करती है, तो उसे यह जानकर भी खुशी होगी कि वे उस क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ रैंक के लिए भी होता है। इन नेशन इन यूएस न्यूज की रैंकिंग, स्टैनफोर्ड उसका व्यू स्कूल, दूसरा रैंक, एनवाईयू शीर्ष 10 में नहीं टूटता, उसकी बेस्टी क्रिस मडेलिन आथर द्वारा एक तरफ भी है। एनवाईयू में लोग कितने गर्म हैं, जो कि एक पूर्व कईल बेयर के रूप में है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्तिगत मामूली लगता है। फिर भी मुझे खुशी है कि लारा जीन ने फैसला किया जो उसके लिए सबसे अच्छा है, भले ही मुझे लगता है कि उसे मेरे अल्मा मैटर को एक शॉट देना चाहिए था। इसलिए मेरा आखिरी कारण उसके लिए कम दलील है कि यह उन शक्तियों के लिए है जो फिल्म उद्योग को नियंत्रित करते हैं। एलजे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में स्थापित रोम कॉम की कमी के बारे में ऑलवेज एंड फॉरएवर में एक बहुत मजबूत मामला बनाता है। वह द वेडिंग प्लानर और द बैचलर को खाड़ी में स्थापित करने वाली एकमात्र सूची के रूप में सूचीबद्ध करती है। द प्रिंसेस डायरीज के लिए न्याय, यही कारण है कि उसे न्यूयॉर्क और एनवाईयू चुनने में नॉनज़रो फैक्टर की भूमिका निभानी है।
आप मेल मिला है, और जब हैरी मेट सैली। इसलिए यदि आप इसे पढ़ने वाले हॉलीवुड के किसी भी बोलबाले वाले व्यक्ति हैं, तो कृपया बे एरिया में अधिक पवित्र रोमांटिक फिल्में सेट करें। ऑलवेज बी माई हो सकता है के लिए नेटफ्लिक्स चिल्लाता है। इस तरह कुछ प्रेम करने वाले किशोर इसे देख सकते हैं और लारा जीन के विपरीत वे क्षेत्र में एक स्कूल पर विचार करने के बजाय अपने स्वयं के मुख्य चरित्र की साजिश को पूरा करने के प्रयास में बेहतर तट से भागने वाले एक अन्य व्यक्ति बन जाते हैं।